बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बी मैथ का आज लेक्चर है। बी मैथ है बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.2 करेंगे। 3.2 करेंगे और 3.2 जो एक्सरसाइज है ये ग्राफ के बारे में है। आपके सिलेबस में 2 टाइप्स के ग्राफ्स हैं। एक लीनियर फंक्शन का ग्राफ है, लीनियर फंक्शन, और एक क्वाड्रेटिक फंक्शन। लीनियर फंक्शन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है एफ एक्स इक्वल है ए एक्स प्लस बी के, और एफ एक्स को हम लिखते हैं वाई इज इक्वल टू आ जाएगा ए एक्स प्लस बी। फॉर एग्जांपल वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसको हम इस फॉर्म में लिख लें, लीनियर फंक्शन कहलाता है। या ऐसा फंक्शन जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर फंक्शन कहते हैं। डिग्री से मुराद होता है वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री को शो करती है। अब यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है तो लिहाजा ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का जब ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ये एमसीक्यू में भी आया हुआ है कि ग्राफ ऑफ अ लीनियर फंक्शन इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये याद रखना आप लोगों ने। और क्वाड्रेटिक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, और सेम इसी तरह एफ एक्स को हम वाई लिख लेते हैं, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो पैराबोला बनता है। अब पैराबोला क्या है? पैराबोला आपके सिलेबस में 2 टाइप्स हैं पैराबोला की। एक ये पैराबोला है, बाउल नुमा जो शेप होती है उसको हम पैराबोला कहते हैं। प्याला नुमा जो शक्ल है वो पैराबोला है। और एक ये पैराबोला है, जब आप फुटबॉल को किक लगाते हैं, क्रिकेट में छक्का लगाते हैं, या चुक डंडा में आप हिट लगाते हैं तो ये इस तरह गेंद जाता है, ये भी पैराबोला है। लेकिन ग्राफ ड्रा करने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक थ्योरी पढ़ेंगे, बेसिक टर्म्स कुछ हम इसकी बेस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दो बाहमी अमूदी लाइंस पर मुश्तमिल होता है। 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस पर मुश्तमिल होता है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसे हम उफ़क़ी लाइन भी कहते हैं। ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन उफ़क़ी लाइन है। और एक वर्टिकल लाइन होती है अमूदी लाइन। वर्टिकल लाइन इसको हम अमूदी लाइन भी कहते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दो बाहमी अमूदी लाइंस पर मुश्तमिल होता है। 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस फॉर्म rectangular coordinate system. One line is horizontal
and other line is vertical. और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इसको हम ओरिजिन कहते हैं। जो हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये हॉरिजेंटल लाइन है, और हॉरिजेंटल लाइन और ये हॉरिजेंटल लाइन को ज़ाहिर करते हैं एक्स ओ एक्स प्राइम से ज़ाहिर करते हैं, और वर्टिकल लाइन को हम ज़ाहिर करते हैं वाई ओ वाई प्राइम से ज़ाहिर करते हैं। ये एक्स आ जाएगा, ये ओ फॉर ओरिजिन, और ये एक्स प्राइम, ये वाई हो जाएगा, ये ओ, और ये क्या बन जाएगा वाई प्राइम आ जाएगा। अब मैं दोबारा कोऑर्डिनेट सिस्टम एक बनाता हूँ। ये हॉरिजेंटल लाइन, और ये वर्टिकल लाइन, ये एक्स ओ एक्स प्राइम वाई ओ वाई प्राइम। अब ये जो दो बाहमी अमूदी लाइनें हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस, इसने हमारे पेज के, हमारी प्लेन के 4 इक्वल पार्ट्स बना दिए, 1 2 3 4। ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। दोबारा देखें, ये जो हमारी एक्स हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने, इसने हमारी प्लेन के 4 इक्वल पार्ट्स बना दिए हैं। हर जो पार्ट है इसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मज़ीद इसमें कुछ हम देखते हैं, दोबारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करते हैं। एक्स ओ एक्स प्राइम वाई ओ वाई प्राइम। ये जो वाई एक्सिस है इसने हमारी प्लेन के 2 पार्ट कर दिए हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट। वाई एक्सिस ने हमारी प्लेन के 2 पार्ट्स कर दिए हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट। राइट तरफ देखें कौन कौन सा क्वाड्रेंट है, राइट तरफ फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो राइट साइड पर एक्स पॉजिटिव होगा और लेफ़्ट साइड पर एक्स होगा नेगेटिव। तो इन दोनों क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा, इधर भी एक्स पॉजिटिव होगा, और लेफ़्ट साइड पर एक्स होगा नेगेटिव, और इधर भी एक्स क्या होगा नेगेटिव होगा। अब सेम इसी तरह देखें, जो एक्स एक्सिस है इसने वाई एक्सिस के 2 पार्ट्स कर दिए हैं, एक ऊपर और एक नीचे। इसको हम कहेंगे अपर हाफ प्लेन और इसको हम कहेंगे लोअर हाफ प्लेन। ऊपर वाई पॉजिटिव होगा, नीचे वाई नेगेटिव आ जाएगा। इधर वाई पॉजिटिव होगा, इधर भी वाई पॉजिटिव, नीचे वाई नेगेटिव होगा, वाई नेगेटिव, और इधर भी वाई क्या होगा नेगेटिव होगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखें, यहाँ से हमें पता चला फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव,
थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। अब ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये हमें किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताता है, पॉइंट की लोकेशन को बताता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के लिहाज से कोई भी पॉइंट एक्सिस की तरफ कितना दूर है और वाई एक्सिस की तरफ कितना दूर है, लोकेशन बताता है, पोजीशन बताता है। तो हमें पॉइंट की पोजीशन मिलती है कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है और वाई एक्सिस से कितना दूर है। तो पॉइंट को हम एक तरतीब से लिखते हैं, पहले एक्स लिखेंगे, फिर वाई लिखेंगे, और इसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर कहते हैं। पॉइंट को किस फॉर्म में फिर लिखेंगे, ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखेंगे। ये जो होता है, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट। इसको हम अब्सीसा कहते हैं। ये जो होता है, ये है वाई कोऑर्डिनेट, और इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। किसी भी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इनको हम कंपोनेंट्स भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। जो एक्स कंपोनेंट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, उसे हम अब्सीसा कहते हैं। और किसी भी पॉइंट का जो वाई कंपोनेंट है, वाई कोऑर्डिनेट है, उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो अब्सीसा बताता है कि पॉइंट जो है एक्स एक्सिस के लिहाज से कितना, ओरिजिन के लिहाज से एक्सिस की तरफ कितना है, इस तरफ कितना दूर है या इस तरफ कितना दूर, और वाई कोऑर्डिनेट से हमें पता चलता है कि पॉइंट ऊपर या नीचे कितना दूर है। हमें इनके ज़रिए किसी भी पॉइंट की पोजीशन का पता चलेगा। तो देखें, एक्स और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 है, एक्सरसाइज नंबर 3.2, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ये है प्लॉट द पॉइंट, हमने पॉइंट को प्लॉट करना है। प्लॉट का मतलब ग्राफ के ज़रिए बताना है कि पॉइंट किधर है, इन विच क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट द लाई, के बताना है कि पॉइंट प्लॉट करके बताना है, ग्राफ के ज़रिए बताना है कि किस क्वाड्रेंट में है। जो पहला पार्ट है, हमें गिवन है 4 - 3 गिवन है। देखिए, ये है इसका x कंपोनेंट x कोऑर्डिनेट, और ये क्या है, y कंपोनेंट y कोऑर्डिनेट है। तो x इज इक्वल टू 4 है, ये पॉजिटिव है, और y इज इक्वल टू है -3, और ये क्या है, नेगेटिव है। देखें, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो अभी मैंने बताया था कि x पॉजिटिव y नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जो ये जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है और एमसीक्यू भी आया हुआ है। क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि किस क्वाड्रेंट में है, सिर्फ क्वाड्रेंट बताना, यहाँ तक है। अगर प्लॉट पूछे तो हमने ग्राफ के ज़रिए बताना है कि पॉइंट किधर है। तो ग्राफ के ज़रिए कैसे ड्रा करेंगे, कैसे बताएंगे, आपने स्केल से एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है और एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर लेनी है। ये स्केल से आपने करना है। यहाँ देगा एक्स, ये ओ, एक्स प्राइम, वाई, ओ, वाई प्राइम आ गया। आपने स्केल से एक एक सेंटीमीटर की लाइन लगानी है।
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एक एक सेंटीमीटर की लाइन लगा लेनी है। अब देखें लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 4, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव x है, x आएगा x एक्सिस पर और ये आएगा पॉजिटिव है तो राइट तरफ जाएगा। क्या लिखा हुआ है 4, तो 4 हम करेंगे ड्रा 0 1 2 3 4 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर स्केल रख के आपने एक डॉटेड लाइन इस तरह ड्रा कर लेनी है स्केल से, ये ऐसे। अब देखें मैंने ऊपर भी ड्रा कर लिया, नीचे भी ड्रा कर लिया। आपने ध्यान रखना है अगर y नेगेटिव होगा तो नीचे ड्रा कर लेनी है, अगर y पॉजिटिव होगा तो ऊपर ड्रा करनी है। इधर y नेगेटिव है तो नीचे ड्रा कर लेंगे, ये कुछ भी नहीं होता, ऊपर ड्रा कर ले, इस तरह आपने ड्रा कर लेनी है। अब देखें y -3 है, नेगेटिव है तो किस तरफ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये देखें 1 -1 -2 ये -3, ये -3 आ गया। यहाँ पर स्केल रख के आपने स्केल से ये डॉटेड लाइन इस तरह ड्रा करनी है, ये स्केल से करना आपने। जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये हमारा पॉइंट आ गया, पॉइंट कौन सा आ गया 4 और -3, और ये हमारा पॉइंट प्लॉट हो गया। तो देखें ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करके देखते हैं। सेकंड पार्ट है -4 -3। देखिए x इज इक्वल टू -4 और ये नेगेटिव वैल्यू है, y इज इक्वल टू -3 और ये वैल्यू क्या है, ये भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव आ गए। तो बताया था कि थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ये दोनों नेगेटिव आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में। तो पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, जो गिवन पॉइंट है किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हम इसको प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट के लिए सेम उसी तरह आपने एक वर्टिकल लाइन स्केल से ड्रा करनी है और एक हॉरिजेंटल लाइन स्केल से ड्रा कर लेनी है। अब देखें स्केल से आपने देखें x है -4 -4 है, तो x नेगेटिव किस तरफ होता है, इस तरफ। पहले ये लिख लें x प्राइम y प्राइम और ये o आ गया ओरिजिन। x -4 है, एक एक सेंटीमीटर, -4 इस साइड की तरफ होगा, -1 -2 -3 -4 और यहाँ पर फिर -4 आ गया। यहाँ पर स्केल रख के आपने डॉटेड लाइन ये इस तरह ड्रा कर लेनी है, ये स्केल से करना है बेटा आपने। अब देखते हैं y है -3, नेगेटिव है नीचे की तरफ, ये इस तरफ नेगेटिव, तो आपने एक एक सेंटीमीटर की लाइन नीचे लगा लेनी है, -1 -2 -3 ये आ गया। और स्केल से आपने फिर ये डॉटेड लाइन इस तरह ड्रा कर लेनी है ये। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पर दोनों लाइंस मिली हुई हैं, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा -4 -3। तो देखें किस क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो स्टूडेंट्स इसी तरह बाकी दो पॉइंट्स हैं, एक है थर्ड पॉइंट है -4 3 और फोर्थ पॉइंट है 4 एंड 3। स्टूडेंट्स ये आपने खुद ड्रा करने हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्लोप के बारे में। स्लोप ऑफ अ लाइन,
किसी भी लाइन की स्लोप मालूम करना। स्लोप जो होती है वो स्टीपनेस को शो करती है। स्टीपनेस बताती है, तिरछापन बताती है कि लाइन कितनी तिरछी है। तिरछी का मतलब है ज़मीन से कितनी उठी हुई है। मसलन मैं इसी एक्सप्लेन करता हूँ इसको ज़रा। ये हमारा एक्स एक्सिस है। मसलन एक लाइन है, इस तरह भी हो सकती है। सीढ़ियों की एग्जांपल समझ लें कि सीढ़ियाँ अगर इस तरह होगी तो उस पर चढ़ना आसान होगा। सीढ़ियाँ अगर ज़रा से इस तरह हों उस पर चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर सीढ़ियाँ इस तरह होंगी तो चढ़ना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और सीढ़ियों इन इस तरह की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए आप थक भी सकते हैं। तो ये स्टीपनेस को शो करती है स्लोप। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी होगा कि स्लोप इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। स्लोप मालूम करने का सबसे पहले मेथड है कि जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। लेट कर लेते हैं एक पॉइंट ए है और ए के कंपोनेंट्स कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और एक पॉइंट बी है और इसके कंपोनेंट्स हैं x2 एंड y2। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, फार्मूला आएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। और इस फार्मूले के ज़रिए हम स्लोप मालूम करेंगे ऑफ अ लाइन जब हमें लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। मैं करूँगा इसमें पहले क्वेश्चन नंबर 3 करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट देखते हैं हम। ए पार्ट में हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, एक 9 और 19 है, और जो सेकंड पॉइंट है वो है 15 एंड 22 है। जो पॉइंट पहले लिखा हुआ है उसको उसके कंपोनेंट्स को आपने लेट कर लेना है x1 इज इक्वल टू 9 और y1 इज इक्वल टू 19। और जो पॉइंट बाद में लिखा हुआ है उसके कंपोनेंट्स आपने लेट कर लेने हैं x2 इज इक्वल टू 15 और y2 इज इक्वल टू 22। एस स्लोप किसके इक्वल होती है? स्लोप का फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। स्लोप इज इक्वल टू y2 की वैल्यू है 22 माइनस y1 की वैल्यू का 19 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू का 15 माइनस x1 की वैल्यू का 9 इज इक्वल टू 22 में से 19 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, ओवर 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल होकर 1, 3 से कैंसिल होकर 2। तो हमारे पास स्लोप मालूम हो गई है इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारी स्लोप फाइंड हो गई है। तो स्लोप मालूम करने का क्या फार्मूला है? स्लोप मालूम करने का फार्मूला सबसे पहले देखना है हमें गिवन क्या है। जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन होंगे ए और बी, पहले जो पॉइंट होगा उसके कंपोनेंट्स को रख लेना है x1 y1। दूसरा पॉइंट जो गिवन होगा उसके कंपोनेंट्स को रख लेना है x2 और y2। तो स्लोप का फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। वैल्यूज़ पुट करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, स्लोप आ जाएगी हमारे पास। अब इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है स्लोप का ही टॉपिक है, लेकिन अब स्लोप मालूम करनी है। फाइंड स्लोप ऑफ लाइन by converting the given line into slope intercept form। slope intercept form, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद स्लोप मालूम कर दिया।
लेट्स सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यह एक इक्वेशन है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y इज़ इक्वल टू ए एक्स सॉरी y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये है हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट होगा वो स्लोप को ज़ाहिर करेगा। x का जो कोएफिशिएंट है वो किसको ज़ाहिर करेगा? स्लोप को। x का जो कोएफिशिएंट है वो स्लोप को ज़ाहिर करेगा। तो यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट है वो स्लोप है, तो m क्या होगी? यहाँ पर स्लोप होगी। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। देखें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ज़रा गौर करें, वाई अलग है और जिनके साथ वाई नहीं है उनको दूसरी साइड पर रखा हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, जो वाई वाली टर्म है उसको लेफ़्ट साइड पर रहने देंगे और जिनके साथ वाई नहीं है उनको राइट साइड की तरफ ले जाएंगे। तो बी वाई इज़ इक्वल टू ए एक्स इधर नेगेटिव है, दूसरी तरफ ए एक्स इधर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, और सी इधर पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर सिर्फ y है, यहाँ पर बी वाई है। तो जब y अलहदा कर लेना है, जिनके साथ y नहीं उनको अलहदा कर लेना, उसके बाद y के साथ जो भी वैल्यू होगी उससे डिवाइड कर देना है। y के कोएफिशिएंट से क्या कर देना है? डिवाइड। इसमें b है यहाँ पर साथ, तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय b, डिवाइड बाय b। तो बी वाई डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाय बी। ये दोनों कैंसिल, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ए ओवर बी एक्स माइनस सी ओवर बी। अब यहाँ पर ये देखें, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये जो है x का जो कोएफिशिएंट है ये स्लोप है, तो स्लोप अब किसके इक्वल आ गई? स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी। ये हमारी स्लोप फाइंड हो गई है। अब ये सी क्या है? ये सी वाई इंटरसेप्ट होता है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज नंबर 3.2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड स्लोप ऑफ लाइन। हमने लाइन की स्लोप मालूम करनी है बाय कन्वर्टिंग द गिवन लाइन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हमें जो ए पार्ट है, ए पार्ट हमें गिवन है 22x प्लस 2y इज इक्वल टू 86। कह रहा है कि ये जो गिवन लाइन है इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसकी स्लोप मालूम करें। तो क्या करेंगे? सबसे पहले y को लेफ़्ट साइड पर रहने देना है और जिनके साथ y नहीं है उनको दूसरी साइड पर ले जाना है। तो ये अगर 2y इज इक्वल टू 86 माइनस 22x आ जाएगा। 22x इधर पॉजिटिव, दूसरी तरफ जाकर नेगेटिव। इसको अरेंज कर लेते हैं, तरतीब दुरुस्त कर लेते हैं। 2y इज इक्वल टू एक्स को पहले लिख लेंगे माइनस 22x प्लस 86 आ गया। अब क्या करना है? अब y के साथ जो भी नंबर होगा, जो भी वैल्यू होगी उससे डिवाइड कर देना है। यहाँ पर y के साथ 2 है, तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो 2y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 22 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 86 डिवाइडेड बाय 2। ये दोनों कैंसिल, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 11x प्लस 2 से कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा 343 आ गया। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब x का जो कोएफिशिएंट है, ये x का कोएफिशिएंट है, ये स्लोप को ज़ाहिर करेगा। तो हमारे पास अब स्लोप इक्वल आ गई है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस 11 और ये हमारा आंसर आ गया। एक और पार्ट मैं करता हूँ, 4 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स मैं करता हूँ, बाकी जो 2 पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगे, वो आपने खुद करने हैं।
मैं इसका अब करने लगा हूँ सेकेंड पार्ट, बी पार्ट। बी पार्ट हमें गिवन है 12x माइनस 16y इज इक्वल टू 240। तो देखें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y को लेफ़्ट साइड पर रहने देंगे और जिनके साथ y नहीं उनको दूसरी तरफ ले देंगे। तो -16y इधर ही रहेगा इज़ इक्वल टू, देखिए 12x इधर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, यह आ जाएगा -12x। 240 पहले मौजूद है तो ये +240 ये लिख लेंगे। या अब क्या करना है, अब हमने y के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, डिवाइड बाय -16 ऑन बोथ साइड्स। तो -16y डिवाइडेड बाय -16 इज इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाय -16x प्लस 240 डिवाइडेड बाय -16। नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा और 16 से कैंसिल होकर y रह जाएगा इज इक्वल टू नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों को 4 से कैंसिल करें 3 आ जाएगा, इसको 4 से कैंसिल करें तो क्या आ जाएगा 4, तो ये आ गया 3/4 x आ गया। अब इसको देखते हैं, सिंपलीफाई करना है कर लें, नहीं करना है ऐसे ही रहने दें। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, कैंसिल करते हैं, 4 से कैंसिल करते हैं जी। 4 से कैंसिल किया, 4 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 6 आ गया और 0 इसी तरह। इसको 4 से कैंसिल किया तो क्या आ जाएगा 4। अब 2 से कैंसिल कर लें, 2 से कैंसिल किया तो क्या आ गया 2 आ गया, 2 से कैंसिल किया तो क्या आ गया 30। फिर 2 से कैंसिल कर दें 1 रह जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो ये आ गया माइनस पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 15 आ गया। ओवर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। अब देखें ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो है x का जो कोएफिशिएंट है ये स्लोप को ज़ाहिर करेगा। तो अब स्लोप इज इक्वल टू आ जाएगी, स्लोप इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो बाकी जो 2 पार्ट्स हैं वो स्टूडेंट्स आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, वो आपने खुद करने हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरसेप्ट्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ। लेट्स सपोज का लिए एक स्ट्रेट लाइन है ये, इस लाइन ने एक्स एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है और वाई एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है। जो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है उसे हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं, एक्स इंटरसेप्ट। और स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है उसे हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट कितने हैं, 2 टाइप्स के इंटरसेप्ट्स हैं, एक है एक्स इंटरसेप्ट और एक है वाई इंटरसेप्ट। कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है उसे हम एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं, और कोई भी लाइन वाई एक्सिस पर जहाँ इंटरसेक्ट करती है उसको हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो यहाँ से देखें ज़रा, आपको ये देखें, थोड़ा सा नोट करें। तो एक्स एक्सिस पर वाई ज़ीरो होता है, तो एक्स इंटरसेप्ट कैसे हासिल होता है, एक्स इंटरसेप्ट हासिल होता है, एक्स इंटरसेप्ट हासिल होता है बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन में एक्स इंटरसेप्ट मालूम करने का तरीका होगा कि y को 0 पुट कर दें तो एक्स इंटरसेप्ट मालूम हो जाएगा। तो एक्स इंटरसेप्ट का जो जनरल फॉर्म है वो है x एंड 0, या इस तरह लिख लें x एंड 0। और y इंटरसेप्ट फिर कैसे मालूम करेंगे, y इंटरसेप्ट मालूम करेंगे, हम पुट कर देंगे x को 0 पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि y एक्सिस पर x 0 होता है।
तो लिहाजा इसका जो पॉइंट बनता है वो क्या आता है, एक्स की वैल्यू 0 और वाई का कोई ना कोई आंसर आता है। तो ये एक्स इंटरसेप्ट है और ये कौन सा इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट है। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स। फाइंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स। हमें गिवन है 8x माइनस 3y इज इक्वल टू 15। हमने देखना है कि ये लाइन एक्स एक्सिस पर कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, वाई एक्सिस पर कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक्स इंटरसेप्ट मालूम करने का मेथड अभी किया है। फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम पुट कर देंगे वाई को 0 पुट कर देंगे। ये जो हमें इक्वेशन गिवन है इसमें जिधर वाई है उसकी जगह क्या लिख लेंगे 0। 8x इसी तरह माइनस 3y की जगह आ जाएगा 0 इज इक्वल टू क्या आ गया 15 आ गया। 8x 0 इंटू समथिंग 0 इज इक्वल टू 15, 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं। 8x इज इक्वल टू क्या आ गया 15 डिवाइड बाई 8, डिवाइड बाई 8 दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर देते हैं। इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 8, ये दोनों कैंसिल, तो x इज इक्वल टू आ गया 15 ओवर 8। ये x इंटरसेप्ट मालूम हो गया। तो अगर हम इसको पॉइंट फॉर्म में लिखें तो x की वैल्यू 15 ओवर 8 और y की वैल्यू क्या है 0। तो ये x इंटरसेप्ट हमारा मालूम हो गया। अब हमने मालूम करना है y इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट कैसे मालूम करेंगे, वाई इंटरसेप्ट मालूम करने का तरीका है पुट कर देंगे हम एक्स की जगह, सॉरी ये एक्स इंटरसेप्ट है, ठीक हो गया। एक्स इंटरसेप्ट कैसे मालूम करेंगे, वाई को 0 पुट करके। और वाई इंटरसेप्ट कैसे मालूम करेंगे, वाई इंटरसेप्ट मालूम करेंगे पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू, ये फॉर वाई लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। ये जो दी गई इक्वेशन है इसमें जब हम x को 0 पुट करेंगे तो हमें y इंटरसेप्ट मालूम हो जाएगा। ये 8 इसी तरह x की जगह आ जाएगा 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 15, 0 इंटू समथिंग 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 15, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस 3y इज इक्वल टू 15, y के साथ जो भी वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो 3 से -3 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय -3, -3y डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय -3, ये दोनों कैंसिल, y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा नेगेटिव, कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 5, तो -5 आ गया। तो y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू पहले लिखेंगे 0, फिर y की वैल्यू लिखेंगे -5, और ये हमारा x इंटरसेप्ट आ गया और ये आ गया y इंटरसेप्ट। तो हमारे आज के लेक्चर में 4 क्वेश्चन हुए हैं। तो एक पहला हमने टॉपिक किया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके बाद हमने पॉइंट को ड्रा किया, प्लॉट किया। दूसरा हमने टॉपिक किया स्लोप मालूम करनी है जब 2 पॉइंट्स गिवन थे। फिर उसके बाद स्लोप मालूम करनी है हमें जब इक्वेशन गिवन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके। और उसके बाद लास्ट टॉपिक था हमारा इंटरसेप्ट मालूम करना। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ग्राफ ड्रा करेंगे, लीनियर और क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे। और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।